नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। फटाफट रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ, जिसमें दिन भर की सारी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। योगी सरकार के मंत्री के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। मोहम्मद जुबैर को तुरंत रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। यूपी की एसआईटी भंग, सारे केस दिल्ली ट्रांसफर। तेलंगाना बीजेपी सांसद पर केस दर्ज, मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोलने का आरोप। ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी, कांग्रेस कर रही है बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। जीएसटी को राहुल गांधी ने बताया गब्बर सिंह की रेसिपी, बोले कम बनाओ कम खाओ, जुमले के तड़के से भूख मिटाओ। अखिलेश यादव का बयान, दिनेश खटीक के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने तंज कसते कहा कि कभी कभी उल्टा भी चलता है बुलडोजर। महंगाई और खाने के सामान पर जीएसटी को लेकर संसद में हंगामा, प्रियंका गांधी ने पूछा क्या सरकार से सवाल पूछना है गुनाह। मूसेवाला को मारने वाले शार्प शूटर और पंजाब पुलिस के बीच हुआ मुठभेड़, एनकाउंटर में मारा गया। योगी सरकार में खींचतान पर अनुराग भदौड़िया का तंज, सब लूट मार में व्यस्त, राम भरोसे चल रही सरकार। दूध आटा दाल पर जीएसटी लागू, शराब पर नहीं, वरुण गांधी ने कसा तंज। मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे में दलित विरोधी आरोप पर बीएसपी प्रमुख मायावती का हमला, योगी सरकार को दी ये नसीहत। महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उद्धव ठाकरे गुट का दावा, नई सरकार को शपथ दिलाने का निर्णय गलत। जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी लगाने से बढ़ेगी महंगाई, जनता के साथ क्रूर मजाक, कांग्रेस का निर्मला सीतारमण पर वार। एमपी में बीजेपी का बड़ा झटका, 7 नगर निगम विरोधियों ने छीने और 16 में अब सिर्फ 9 पर कायम। वेदर अपडेट, अगले कई दिनों तक देश के कई हिस्सों में जमकर होगी बारिश, जारी हुआ अलर्ट। रेपो रेट में हो सकता है और इजाफा, कितनी होगी महंगाई, इसको लेकर अभी नहीं है आश्वस्त। 24 दिनों बाद जेल से बाहर आए मोहम्मद जुबैर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 5 बड़ी बातें कही गई। रात की खबरों के बीच दिल्ली में डटे केशव मौर्य और जतिन प्रसाद, अमित शाह से करेंगे मुलाकात। सत्ता के सेमीफाइनल निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस ने दी चुनौती, दोस्तों फाइनल रिजल्ट में भाजपा को झटका। यूपी सरकार में योगी के खिलाफ खुली बगावत, मंत्री दिनेश खटीक ने अमित शाह को भेजा इस्तीफा। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी सुर्खियां। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की तरफ गहराई से, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों आपको बता दें कि ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी होनी है और कांग्रेस बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के नई दिल्ली स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होंगी और इसी के साथ इस मामले को कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है और इसके लिए बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में सोनिया गांधी से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कंपनी से जुड़ी कई अन्य कांग्रेस नेताओं पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और इस मामले में राहुल गांधी से पहले ही कई दिनों तक पूछताछ हो चुकी है। गुरुवार को सोनिया गांधी से भी इस केस से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस ने इस मौके पर देश भर में ईडी दफ्तर के घेराव, कई जगहों पर चक्का जाम और ईडी दफ्तर तक मार्च की योजना बनाई है। पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस दफ्तर में इकट्ठा होंगे और ईडी दफ्तर की तरफ मार्च करेंगे। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई सहित महिला कांग्रेस की नेता भी दिल्ली में प्रदर्शन करेंगी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ उनको ईडी दफ्तर तक छोड़ने जा सकते हैं। कांग्रेस के सांसद संसद भवन से बस के जरिए या पैदल मार्च करना चाहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोहम्मद जुबैर को तुरंत रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। यूपी की एसआईटी भंग, सारे केस दिल्ली हुए ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी राहत मिली है जुबैर को। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है और कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दायर सभी एफआईआर खारिज करने की मांग की थी और साथ ही जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक अंतरिम जमानत की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत देते हुए गिरफ्तारी की शक्ति का
प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए और इसी के साथ कहा कि जुबैर को अंतहीन समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को एक साथ क्लब किया और इस मामले में अब एक ही जांच एजेंसी जांच करेगी। उत्तर प्रदेश में दर्ज 6 एफआईआर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया है और इस मामले में जांच के लिए गठित यूपी की एसआईटी को भी भंग कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि जुबैर को भड़काऊ ट्वीट के बदले पैसे मिलते थे। पोस्ट या ट्वीट जितना भड़काऊ होता था पैसे भी उतने ही ज़्यादा मिलते थे। दरअसल मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दायर सभी एफआईआर खारिज करने की मांग की है और साथ ही जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक अंतरिम जमानत की भी मांग की गई है। तो दोस्तों, बड़ी राहत दी है मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी सरकार में योगी के खिलाफ खुली बगावत। मंत्री दिनेश खटीक ने अमित शाह को भेज दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में सीएम योगी के खिलाफ खुली बगावत हो गई है। राज्य के जल शक्ति विभाग में अंदर खाने मची खींचतान के बीच जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा भेज दिया है और सोशल मीडिया पर यह इस्तीफा वायरल हो गया। बीजेपी सरकार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है और बताया जा रहा है कि खटीक अपने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विभागीय अधिकारियों द्वारा उपेक्षा किए जाने से नाराज हैं। चर्चा है खटीक मंगलवार को मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। मंत्री दिनेश खटीक ने अपने पत्र में लिखा कि पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के अथक परिश्रम और कुशल नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों के साथ लेकर चलने से बीजेपी सरकार का गठन हुआ है। ईमानदार छवि वाले मुख्यमंत्री के साथ मुझे जल शक्ति मंत्री बनाया गया जिसमें पूरा दलित समाज खुश है, परंतु जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और न ही किसी बैठक में मुझे बुलाया जाता है, न ही सूचना दी जाती है कि विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, जिसके कारण विभाग के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं हो पाती। तो दोस्तों, अनदेखी करने का आरोप लगाया है यहाँ पर खटीक ने और इसी के साथ इस्तीफा सौंपकर भाजपा पर बड़ा आरोप भी लगा दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूध, आटा, दाल और चावल पर जीएसटी लागू, शराब पर नहीं, वरुण गांधी का पीएम मोदी और मोदी सरकार पर तंज। जी हाँ दोस्तों, भाजपा नेता और यूपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ विरोधी दल के नेता की तरह लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके दूध, आटा, दाल जैसी खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाने और महंगाई को लेकर जोरदार हमला बोला और कहा कि सरकार जनहित वाले कदम उठाए, जनता की कमर तोड़ने वाले कदम नहीं उठाए, इससे जनता परेशान है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दूध, आटा, दाल, चावल आदि जैसे वस्तुओं पर जीएसटी लागू हो चुकी है, शराब, पेट्रोल, डीजल पर नहीं। अगर इस टैक्स प्रणाली का सारा बोझ आम जनता ही वहन करेगी तो इसे लाने का मूल उद्देश्य ही पीछे छूट जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर जीएसटी का एक जनहितकारी प्रारूप तैयार करना होगा। हालांकि वित्त मंत्री ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए स्पष्ट किया कि दाल, गेहूं, राई, जई, मक्का, चावल, आटा, सूजी, रवा, बेसन, फूला हुआ चावल, दही आदि इसके सब में खुले और बिना प्री पैक या फिर प्री लेवल बेचे जाते हैं तो कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार में खींचतान पर अनुराग भदौड़िया का तंज, सब लूट मार में व्यस्त, राम भरोसे चल रही है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोक निर्माण विभाग में कार्रवाई करते हुए 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सरकार की इस कार्रवाई से नाराज चल रहे जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा है। उधर यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद भी इस कार्रवाई से काफी नाराज चल रहे हैं। राज्य सरकार में चल रही इस तनातनी पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौड़िया ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में मंत्री और अधिकारी सब दूसरे से जूझे पड़े हैं और किसी को जनता की नहीं पड़ी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जनता बेचारी इंतजार कर रही है कि कब न्याय मिलेगा और यहाँ सब लूटमार में व्यस्त हैं। अनुराग भदौड़िया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कमाल सरकार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री बनाम मंत्री, मंत्री बनाम मुख्यमंत्री खींचतानी, अधिकारी बनाम अधिकारी आपस में खींचातानी चल रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों के बाद खुले पत्र ने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया है और मंत्री ने सरकार की कार्य प्रणाली और विभिन्न विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक चिट्ठी सरकार को लिखी है। प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई भाजपा सरकार में कलह की खबरें सामने आ गई हैं।
जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री और हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सरकार की कार्यप्रणाली और विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं उन्होंने अमित शाह को अपना त्यागपत्र भी भेज दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नमामि गंगे और हर घर जल योजना में नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण में गड़बड़ियां हुई हैं। इसके बाद विभाग अध्यक्ष से सूचना मांगी तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। राज्य मंत्री दिनेश खटीक बुधवार सुबह प्राइवेट गाड़ी से अपने मेरठ स्थित गंगानगर आवास से निकल गए और उनसे इस बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि सब ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से बड़ी खबर आ रही है, इस्तीफा दे दिया है उत्तर प्रदेश में मंत्री ने। और इतना ही नहीं, एक जो चिट्ठी लिखी है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार में कथित भ्रष्टाचार की पोल खोली गई है और अमित शाह को अपना इस्तीफा भेजा है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों के सांसदों ने महंगाई को लेकर संसद परिसर में दिया धरना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने महंगाई और कई जरूरी खाद्य वस्तुओं को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाए जाने के विरोध में बुधवार को संसद भवन परिसर में धरना दिया। इन सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया और इन लोगों ने एक बैनर भी ले रखा था जिस पर गैस सिलेंडर की तस्वीर थी और लिखा था कि दाम बढ़ने से आम नागरिकों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, वो कैसे जीवन यापन करेंगे। कुछ सांसदों ने अपने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तेलंगाना राष्ट्र समिति के नमा नागेश्वर राव एवं कई अन्य विपक्षी सांसद धरने में शामिल हुए। दोस्तों, विपक्षी सांसदों ने दूध दही पर जीएसटी वापस लो के नारे भी लगाए। इस मौके पर खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कई दलों ने प्रदर्शन किया। आज आटा, दही और कई अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। आम लोगों के ऊपर इस सरकार ने अत्याचार किया है और इसके खिलाफ हम विरोध करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, कांग्रेस के दिग्विजय ने पूछा, पीएम की चुप्पी से सब हैरान, कहाँ गया दहाड़ने वाला शेर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रुपए में रिकॉर्ड गिरावट को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने बुधवार सुबह सवाल उठाया कि इस गंभीर मसले पर पीएम मोदी की चुप्पी से सभी लोग हैरान परेशान हैं। आखिरकार साल 2014 से पहले दहाड़ने वाला शेर कहां चला गया। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर रुपया के खस्ता हाल में जाने से जुड़ी एक खबर साझा की है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने इस ट्वीट में पीएम मोदी को टैग करते हुए पूछा कि रुपया कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से नहीं गिर रहा है, आपकी चुप्पी से हम सब हैरान हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महिला सांसद ने बाहुबली स्टाइल में उठाया सिलेंडर, बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र पर बरसी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस घेर रही है और बुधवार को संसद में कांग्रेस ने ईंधन की बढ़ती कीमतों और महंगाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और इस दौरान एक महिला सांसद गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करती दिखी। महिला सांसद ने बाहुबली स्टाइल में सिलेंडर को उठाए नजर आई और बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में धरना दिया। महंगाई और कई जरूरी खाने पीने की चीजों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के विरोध में इन सांसदों ने सरकार पर हमला बोला। इन लोगों ने एक बैनर भी ले रखा था जिस पर गैस सिलेंडर की तस्वीरें थी और लिखा था कि दाम बढ़ने से आम नागरिकों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, वो कैसे जीवन यापन करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, आटा दाल पर जीएसटी लगाने से बिफरे कमलनाथ, कहा जीने का अधिकार छीनना चाहती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने खाने पीने के सामान पर जीएसटी लगाए जाने की तीखी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस तरह के फैसले लेकर जनता से उनके जीने का अधिकार छीनना चाहती है। कमलनाथ ने ट्विटर के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि एक तरफ जनता प्रतिदिन महंगाई की मार से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार नित नए जन विरोधी फैसलों से उन्हें आहत करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आटा, दाल, गेहूं, अनाज, चावल, दही जैसी प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों को भी अब जीएसटी के दायरे में लाया गया है। इसी तरह अस्पताल के कमरे भी जीएसटी के दायरे में आ गए हैं।
दोस्तों कमलनाथ ने कहा कि लगता है सरकार इस तरह के फैसले लेकर जनता से उनके जीने का अधिकार ही छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है और दूसरी तरफ जो बचा है उसे भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ अस्पताल के बिस्तर पर जीएसटी लगाने का देश भर में विपक्षी पार्टियां तीखा विरोध कर रही हैं और इसके विरोध का स्वर मंगलवार को संसद में भी सुनाई दिया। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का भाजपा पर हमला, अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लें तो हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र बन जाएं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आरजेडी प्रमुख लालू यादव बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो राजा हरिश्चंद्र होते। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर लालू जी का डीएनए भी बदल जाता और वो भाजपा से मिल जाते तो तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता। बता दें कि तेजस्वी ने 26 दिसंबर 2017 को ये ट्वीट किया था। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने ताज़ा ट्वीट में नरेंद्र मोदी सरकार को अग्निपथ योजना को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। जात न पूछो साधु की लेकिन जात पूछो फौजी की टैगलाइन से लिखा कि संघ की भाजपा सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 20 करोड़ एडवांस, 80 मंत्री बनने के बाद शिंदे कैबिनेट में जगह मिलने को मांगे पैसे, 4 गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद अब सभी की निगाहें एकनाथ शिंदे की कैबिनेट के विस्तार पर टिकी हुई है। शिवसेना के 40 बागी सहित कुल 50 विधायकों में से महाराष्ट्र का मंत्री कौन बनेगा, सभी की नज़र इस बात पर टिकी हुई है। ये वही विधायक हैं जिनके बागी तेवर ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया। और इस बीच मुंबई से खबर आ रही है कि एक विधायक से कैबिनेट मंत्री पद दिलाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए की मांग की गई है और इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में नई सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले कई विधायक मंत्री पद पाने के लिए नंदनवन और सागर का चक्कर लगा रहे हैं। इसका फायदा उठाकर 4 लोगों ने कैबिनेट में मंत्री पद दिलाने के नाम पर 3 विधायकों को ठगने की कोशिश की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में चला गजब खेला, 100 से ज़्यादा मुर्दों ने बहाया जमकर पसीना और ले ली सरकारी मजदूरी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में गजब का खेला चल रहा है। मनरेगा में जमकर लूट हो रही है। जॉब कार्ड के नाम को खंगालने पर सच्चाई सामने आई है। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड की ग्राम पंचायत मोरहन जमीन में 100 से ज़्यादा मृतकों से मजदूरी कराई गई है और इस पंचायत के एक गांव के एक टोला के 17 मृतक ऐसे हैं जिन्हें मजदूरी का भुगतान भी कर दिया गया है। और इस पंचायत में 4 राजस्व ग्राम हैं और ये गांव 7 टोले में विभक्त है। दोस्तों, एक गांव की बात करें तो 40 से 50 मृत लोगों को मनरेगा में काम दिया गया है। दोस्तों, हर टोला में 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु 10 से 20 साल पहले हो चुकी है, लेकिन रिकॉर्ड में उन्हें न सिर्फ काम मिला बल्कि इसकी एवज में मजदूरी भी दी गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। करोड़ों में कमाई, पुलिस पर ताबड़तोड़ हमले, हरियाणा में फैला है खनन माफिया का खौफ। जी दोस्तों, हरियाणा के नूह में तावड़ू खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी है, जिससे पूरे राज्य में सनसनी फैल गई है। खनन माफिया का हरियाणा में करोड़ों का कारोबार फैला हुआ है और कुछ प्रभावशाली लोगों के इससे जुड़े होने के कारण इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि खनन माफिया से जुड़े लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। हरियाणा में पत्थरों की खनन का करोड़ों का कारोबार होता है और इसीलिए ये पाया गया है कि हरियाणा में खनन क्षेत्रों में माफिया के लोग इससे पहले भी कई वारदात कर चुके हैं। ये इतने प्रभावशाली हैं कि जनवरी 2014 में यमुनानगर में खनन माफिया के लोग पुलिस से जबरन अपनी गाड़ियों को छुड़ा ले गए थे। हरियाणा में खनन माफिया की सक्रियता की कहानी आंकड़े बता रहे हैं। दोस्तों, वित्त वर्ष 2019-20 में अवैध खनन में शामिल 2020 वाहन पकड़े गए थे। इन पर 21.65 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया और 211 एफआईआर दर्ज की गई। रुक करते हैं अगली बड़ी। चावल, दाल, दही, लस्सी सब कुछ महंगा करने के बाद लगातार 14 ट्वीटों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी सफाई। रुपया पहुंचा 80 पार। जून में 1.3 करोड़ बेरोजगार और अनाज पर भी जीएसटी का भार। राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार को घेरा। तीर चाहे जितना ले लो, धनुष तो मेरे पास है, भाजपा ही तोड़ रही शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने दिया ये बड़ा बयान। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।